चलिए आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप कंपनी शैली के बारे में पढ़ रहे हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। आइए पढ़ते हैं। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ है? कंपनी शैली का जन्म हुआ है। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? पटना रहा है। और कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली रहा है। पटना शैली के चित्रकार झुमकलाल, हुलासलाल, जय रामदास, इनका अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन रहा है? तो नैन शुक्र रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता है? तो जो पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर लेता है उसी को कहा जाता है। पटना शैली की खोज किसने की थी? पीसी मानक ने की थी। ठीक है, पर्सी ब्राउन आता है लेकिन पीसी मानक ने की थी। जब पीसी मानक ना है तो पर्सी ब्राउन लगा सकते हैं। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? यूरोपीय शैली व मुगल शैली। कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा? तो हेय दृष्टि से देखा है। अब ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं एक बार, लेकिन ये फिर से दोहराना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? कजली स्याही। पटना शैली के अतिरिक्त चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कंपनी शैली के कागज़ के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? तो अबरक व हाथी दाँत। अबरक व हाथी दाँत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो वह पटना शैली में हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी वर्ग किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? तो व्यापक दृष्टिकोण वाले नहीं थे, यानी किस प्रकार के, किस दृष्टिकोण के थे? वास्तव में शिल्प प्रेमी थे, कला प्रेमी थे। ठीक है। कैमरे का आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ है। हुलासलाल, झुमकलाल, फकीरचंद, टुन्नीलाल, मुकुलचंद लाल, शिवलाल, जयराम दास एवं गोपाल चंद आदि कलाकार किससे संबंधित है? तो कंपनी शैली से संबंधित ये कलाकार हैं। काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ। काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? तो पटुआ चित्रकार कहलाते थे। काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक माना जाता है? 1800 से 1930 ईस्वी माना जाता है। काली घाट के मुख्य चित्रकार रहे पीसी मानस, पीसी घोष व केसी घोष। चित्रकार एनसी घोष से केसी घोष का क्या संबंध था? तो भाई भाई थे। नील मणिदास, बलराम दास एवं पैरागी किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो काली घाट शैली से संबंधित चित्रकार है। धार्मिक कथाओं, देवताओं की छवियों एवं सामाजिक विषयों का चित्रांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त चित्र कैसे बने हैं? हास्य एवं व्यंग्य चित्र बने हैं। धार्मिक चित्रों को एक मोटी कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाया जाता था, जो एक घिर्री में लपेट दिए जाते थे। यह लिपटवा क्या कहलाता था? तो खर्रा लिपटवा कहलाता था। बाजार शैली में जो चित्र पोस्टकार्ड की साइज के सेट बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है कि काली घाट के चित्रों में कहीं कहीं किस तकनीकी का मिश्रण दिखाई देता है? तो यूरोपीय तकनीक का मिश्रण दिखाई देता है। बंगाल शैली का दूसरा क्या नाम था? तो ठाकुर शैली नाम था। शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश का मूल भावना थी, तो बंगाल शैली थी। बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत कौन थे? तो अजंता गुफा, राजस्थानी, मुगल, ये सब थे। चीन, जापान, ईरानी और यूरोपी की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो बंगाल शैली में दिखाई देता है। 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ तथा गगनीनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को स्थापित कर दिया था। बंगाल शैली के विषय ऐतिहासिक, पौराणिक, ग्रामीण एवं शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ है। इन शैलियों में कौन सी विशेषता कहलाती है? धूमिल वर्ण एवं भावपूर्ण रेखाएं कहलाती हैं। आगे क्वेश्चन देखें अगर, तो ये है कि ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ की संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन सचरित्र हो गया। वो कौन सी थी? तो वह लोक कला थी, यानी वो बंगाल शैली थी। और ईवी हैवेल के बारे में, ठीक है। और बंगाल स्कूल में वास तकनीकी का प्रयोग हुआ। वास चित्रांकन के लिए कार्टिज पेपर प्रयोग किया जाता था। वो कहाँ का था? तो वह इंग्लैंड का था। भारतीय शिल्प खड़ग के रचयिता कौन थे? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईवी हैवेल ने लिखी।
अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? तो 1905 ईस्वी में बने। अभिसारिका, देवदासी, सन्याली युवती, बुद्ध और सुजाता, माता शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाए। ओकाकुरा जापान से भारत कब आए? 1902 ईस्वी में आए। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? तो ओकाकुरा हैं। ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ? 1877 में हुआ। और रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1919 में हो गया था। आगे क्वेश्चन देखिए तो इस प्रकार है कि फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन लेखक कौन है? तो विसेंट स्मिथ हैं। राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन उद्योग कला संस्था की स्थापना किस सन में किए थे? 1854 ईस्वी में किए थे। पुनर्जागरण में किन कलाओं से प्रेरणा ली गई? भारतीय शास्त्रीय एवं परंपरागत चित्रों से प्रेरणा ले गई। अब आगे देखिए तो पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया पर वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सकी? तो अजंता के समान नहीं पहुंच पाई। किस शैली का अनुसरण करते हुए अपनी कला को स्वतंत्र विकास देने में इस स्कूल के चित्रकार शामिल हुए? तो भारतीय टेक्निकल। अजंता की परंपरा पुनः कहाँ दिखाई देती है? बंगाल स्कूल में दिखाई देती है। वास चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? इसको अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो कार्टिज पेपर का प्रयोग करते थे। आगे क्वेश्चन है कि कितनी बूंद चित्रपट पर डालने से चित्रकला में रस का प्रारंभ हो जाता है? तो एक बूंद ही डालने पर। और पुनरुत्थान स्कूल की शैली के प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह अपनाया गया? तो आकृति चित्रण के रूप में अपनाया गया। आगे क्वेश्चन है पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस पर अधिक बल दिया गया? तो रेखांकन पर अधिक बल दिया गया। बंगाल स्कूल में एक नवीन दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने लगा था 1920 ईस्वी में। बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था 1905 से 1920 ईस्वी तक। चित्रों में जनसाधारण दैनिक जीवन आदि विविध दृश्य चित्रित होते थे। उन्हें विलायत भेजा जाता था। इन चित्रों को क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। ये देखिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन है कि पटना शैली के चित्रों में जो कागज़ प्रयोग किया जाता वह असली कागज़ का था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। वह बाद में यह कागज़ कहाँ से आने लगा? तो इंग्लैंड से आने लगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा वीडियो देंगे, तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को।